दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट इसको करते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन दे दिया रहता है, कोई एक कुछ डिजिट दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि माध्य निकालिए, माध्यिका और इसका बहुलक बताइए। तो कैसे हम इसको करते हैं आइए देखते हैं। जैसे यहाँ कोई डिजिट हो 3, 4, 6, 8, 5। अब हमें कहा जा रहा है कि इसका माध्य, माध्यिका और बहुलक बताइए। तो सबसे पहले हम इसका माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 3, 4, 6, 8, 5 सब इन सबको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 3 + 4 + 6 + 8 + 5। कितनी बार आंकड़े को लिया गया है उसको देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 3 26, 26/5। अब 5 को 26 में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ करके हम दिखा देते हैं। 5 5 जा 25, यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 आ गया, यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। 0 लगाने के बाद यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। 5 2 जा 10। तो हमारा माध्य निकल के आ गया 5.2। अब हमें इसी डिजिट का क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। इसको हम क्या करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। माध्यिका निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, असेंडिंग में क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में ले जाते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। सबसे छोटी क्या है 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 8। अब क्या करते हैं, 2 इधर से अलग किए, 2 इधर से अलग, बच गया क्या 5। यही हमारा क्या है, माध्यिका है। अब बहुलक को देख, बहुलक के लिए क्या करते हैं, बहुलक के लिए दूसरा हम डिजिट लेते हैं। यहाँ पे माध्य, माध्यिका हमारा डिजिट था 3, 4, 6, 8, 5। इस डिजिट से हमें क्या निकालना था, माध्य और माध्यिका। तो हम माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि दिए हुए आंकड़े को क्या जोड़ करके और जितनी बार दिया रहता है उतनी संख्या से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 5 यहाँ से लिख लिए। और इन सबको जोड़ने के बाद हमको क्या मिला 26। 26/5। 5 से डिवाइड कर दिए तो क्या मिला 5.2। फिर इसी डिजिट का हमें क्या निकालना था, माध्यिका निकालना था। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर विषम जोड़े में है, अगर विषम जोड़े में है तो हम अगर जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 2 इधर से अलग किए, 2 इधर से अलग किए, बीच में आ गया, वही हमारा क्या है, माध्यिका। एक अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन और लेके, अगर जैसे ये इवन जोड़े में दिया हो, किसमें, इवन जोड़े में, यहाँ पे तो 5 बार दिया गया था, तो 2 हम इधर से अलग किए, 2 हम इधर से अलग किए, एक यहाँ पे बच जाता है, वही हमारा क्या है, माध्यिका। माध्यिका का एक हम क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6, 2, 4, 3, 5, 7 ये ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसकी माध्यिका हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो अलग करने के बाद अगर हम 3 इधर से अलग करते हैं, 3 इधर से अलग करते हैं, बचता क्या है, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2, 3, 4, 5, 6, 7 असेंडिंग ऑर्डर में कर लिए। अब हम इसका क्या करते हैं, 3 जब
इधर से अलग करते हैं, 3 इधर से, कुछ नहीं बचता है तो हम क्या करते हैं, 2 इधर से अलग कर दिए और 2 इधर से, कितना बच गया, 4 और 5। अब इन दोनों डिजिट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 + 5 अपान में 2, 4 + 5 कितना हो गया, 9, 9/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4.5, 4.5। यही हमारा आंसर है। एक दो क्वेश्चन लेके हम और कर लेते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसका मुझे माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना है। यहाँ पे हम एक ऐसी संख्या लेते हैं, यहाँ पे 3, 4, 6, 4, 8, 2, ये कुछ डिजिट दिया हुआ है, 3, 4, 6, 4, 8, 2। इन सबका, इस डिजिट से, दिए गए डिजिट से हमें माध्य निकालना है और माध्यिका और बहुलक निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 3 + 4 + 6 + 4 + 8 + 2 अपान 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड कर दिए। फिर माध्यिका के लिए क्या करते हैं, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है, 2, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 6, 8। इसको हम किस ऑर्डर में कर लिए, असेंडिंग ऑर्डर में कर लिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिए। तो यहाँ पे देखिए अब हमें माध्यिका के लिए क्या करना है कि 2 इधर से, 2 इधर से, 2 ही बचता है। इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 4 + 4 अपान में 2, 8/। ये हमारा क्या निकल के आ गया, माध्यिका। बहुलक के लिए क्या करेंगे, बहुलक में क्या होता है कि जो संख्या एक बार से अधिक या कई बार आती हो, दिए हुए आंकड़े में जो अधिक बार संख्या आती है वो हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। जैसे यहाँ पे दिए गए आंकड़े में 3, 4, 6, 4, 8, 2 दिया हुआ है, तो सबसे अधिक बार किस संख्या का प्रयोग किया गया है, 4 का। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे माध्यिका जो है, माध्यिका भी 4 हो गया। अब माध्य के लिए क्या करना था, इन सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर दीजिए। इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, जैसे यहाँ पे 10, 11, 13, 15, 15, 16, 17 और 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी बार दिया गया है आंकड़ा, 8 बार दिया गया है। इसका भी हमें क्या करना है, माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है। तो बहुलक के हमारे इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अधिक बार। इसको तो सिंपली हम ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको सजाने की जरूरत नहीं है। क्या था कि जब माध्य निकालना हो तब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुलक निकालना है तब भी मुझे कोई खास जरूरत नहीं है, आप अपनी जरूरत से कर सकते हो। सिंपली ऐसे भी देख सकते हो कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो 10, 11, 13, 16, 17, 18 कितनी बार आई है, एक एक बार ही आई है। लेकिन 15 क्या है, 2 बार आई है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा,
15 हो जाएगा। एक आंसर तो हमारा बहुलक ऐसे सिंपली निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका के निकालने के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर, और यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। तो हमें कुछ करना ही नहीं, बस सबको क्या करना है, कुछ डिजिट को इधर से कितनी बार है 3 इधर से अलग किए, 3 इधर से किए, कितना बच गया 15 बच गया। अब इस 15 को क्या करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 15 प्लस 15 अपान में 2, 15 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 30 अपान में 2, और 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 15 ही हो जाएगा। कहने का मतलब है दिए गए आंकड़े से हम माध्यिका निकाले तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 15। अब इसी तरीके से माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सब डिजिट को ऐड करके और दिए गए आंकड़े जितनी बार प्रयोग किया गया होगा उससे क्या कर देना है, हमें डिवाइड कर देना है। 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18। अब 8 से डिवाइड करना। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, प्लीज इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हमको मैसेज करिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे। थैंक यू।